अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक है मार्केटिंग का, जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती है कम्युनिकेटेड या कम्युनिकेशंस की मार्केटिंग में। तो सबसे पहले जो है हम ये कुछ टॉपिक्स हैं, आउटलाइंस जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं कि द प्रमोशन मिक्स क्या होता है मार्केटिंग में। द प्रमोशन मिक्स इज़ अ स्पेसिफिक ब्लेंड ऑफ एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, personal sellings and direct marketing tools that the company uses to persuasively communicate customer value and build customer relationships। कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप्स बिल्डअप होता है किसी भी ब्रांड का, स्पेसिफिक ब्रांड का, तो वो एडवर्टाइजिंग से, पब्लिक रिलेशनशिप से और पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग के टूल्स से होता है। प्रमोशन मिक्स में क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजिंग, फिर पर्सनल सेलिंग, फिर आता है कि पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग और फिर सेल्स प्रमोशन। तो ये सारी चीज़ें जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इसी के थ्रू ये सारे टूल्स हैं जो प्रमोशन में काम आते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। प्रमोशन मिक्स में मेजर टूल्स क्या हैं? एडवर्टाइजमेंट जो है वो इसका मेजर टूल है, जिसमें फ़र्दर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि इज़ एनी पेड फॉर फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। जिसमें कोई ये एडवर्टाइजिंग में ये चीज़ें स्पॉन्सर करती हैं, ब्रॉडकास्ट, प्रिंट, इंटरनेट और आउटडोर्स। इसके बाद है सेल्स प्रमोशन। सेकंड इसका मेजर जो प्रमोशन टूल है कि इज़ अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू इनकरेज द परचेज और सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सेल्स सर्विसेज। सेल्स प्रमोशन में जो हेल्प आउट करती हैं वो डिस्काउंट्स, कॉपन्स और डिस्प्लेज और डेमोस्ट्रेशंस। थर्ड पे हमारा पब्लिक रिलेशंस किस तरह से डेवलप होते हैं। पब्लिक रिलेशंस जो है वो किसी भी कंपनी के अगर हैं जो बिल्डअप करने हैं अच्छे से, तो उसके वेरियस public by obtaining favorable publicity, building up a good corporate image and handling or heading off unfavorable rumors, stories and events, जिसमें प्रेस रिलीजेस, स्पॉन्सरशिप्स, स्पेशल इवेंट्स और वेब पेजेस आते हैं। फोर्थ पे हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जो है इज़ अ पर्सनल प्रेजेंटेशन बाय द फर्म सेल्स फोर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग सेल्स एंड बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स। ये जो है वो सेल्स प्रेजेंटेशंस, ट्रेड शोज़ और इंसेंटिव प्रोग्राम्स के थ्रू पर्सनल सेलिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। फिर आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में जो चीज़ें यूज़ होती है जिसमें कैटलॉग्स हो गए, टेली मार्केटिंग हो गई और किसकोस जो है वो ये सारी चीज़, जिसमें अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखें तो इन्वॉल्व्स मार्केटिंग डायरेक्ट कनेक्शंस विद केयरफुली टारगेटेड इंडिविजुअल्स, consumers to both obtain an immediate response and cultivate lasting customers relationships through the use of direct mail के थ्रू ये यूज़ होते हैं, टेलीफोन्स, डायरेक्ट रेस्पॉन्स, टेलीविजन्स, ईमेल्स और इंटरनेट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद स्पेसिफिक कंज्यूमर्स। सो इसके बाद है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रमोशंस कम्युनिकेशंस किस तरह से होती हैं। द न्यू मार्केटिंग कम्युनिकेशन लैंडस्केप। अब जो है वो जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई तो ये न्यू कम्युनिकेशन के आ गए हैं, जिसमें कंज्यूमर्स आर बेटर इन्फॉर्म्ड, मोर कम्युनिकेशन, लेस मास मार्केटिंग और चेंजिंग कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। फिर है सेकंड पे द नीड ऑफ इंटीग्रेटिंग। क्यों नीड है इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की? इज़ द इंटीग्रेशन बाय द कंपनी ऑफ इट्स कम्युनिकेशन चैनल्स टू डिलीवर अ क्लियर, कंसिस्टेंस एंड कंपाइलिंग मैसेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रांड्स। तो ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को जो है वो स्प्रेड करने के लिए और अच्छे तरह से कन्वे करने के लिए इसकी ज़रूरत है। फिर है अ व्यू ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये एक थोड़ा सा व्यू है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, जिसमें सेंडर जो है अपना मैसेज सेंड करता है, फिर इनकोडिंग होती है, फिर मैसेज जो है वो नॉइज़ के थ्रू स्प्रेड होता है, फिर डिकोडिंग, फिर जो है रिसीवर तक पहुंचती है, फिर रिसीवर जो है वो रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स करने के बाद जो फीडबैक भेजता है वो फिर सेंडर के पास पहुंचता है। स्टेप्स क्या है डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है टारगेट
ऑडियंस को फिर डिटरमाइन करना है कि कम्युनिकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हुए या नहीं हुए, और फिर है डिज़ाइन द मैसेज को डिज़ाइन करना, और चूज़ द मीडिया कोई भी जिस तरह से एट द एंड सेलेक्ट द मैसेज सोर्स, जो भी मैसेज का सोर्स है उसको सेलेक्ट करना। स्टेप्स इन डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किस तरह से कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव हो सकती है, इसमें है व्हाट विल बी सेंड, हाउ इट विल बी सेंड, व्हेन इट विल बी सेंड, वेयर इट विल बी सेंड एंड हु विल से इट। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो हमें काम आते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकती है और इसको किस तरह डेवलप किया जा सकता है। स्टेप्स हैं कुछ, जिसमें सबसे पहले जो है मार्केट सीक्स अ परचेज रिस्पॉन्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट इंक्लूड्स द स्टेजेस ऑफ बायर रेडीनेस। तो इसमें जो प्रोसेस है सबसे पहले अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस और कन्विक्शन, देन परचेज का। स्टेप्स क्या हैं? AIDA मॉडल है जो डिज़ाइन किया गया है कि जो मैसेज जो है वो किस तरह से डिज़ाइनिंग होती है, जो अभी हमने पढ़ा इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। गेट अटेंशन, ए का मतलब है अटेंशन, फिर है आई का मतलब होल्ड इंटरेस्ट, और फिर है डी का मतलब है कि जो आपके डिज़ायर्स हैं उनको अरोज़ करना, और जो ए है लास्ट में वो इसका मतलब है ऑब्टेन एक्शंस, आपके जो एक्शंस हैं उनको ऑब्टेन करना। डिज़ाइनिंग अ मैसेज किस तरह से डिज़ाइन होगा? मैसेज कंटेंट इज़ एन अपील और थीम दैट विल प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। रैशनल अपील होगी, अब इमोशनल अपील भी हो सकती है, मॉरल अपील, और मैसेज जो फॉर्मेट है इस तरह से पूरा बन जाएगा, ठीक है। फिर है स्टेप्स में डिज़ाइनिंग मैसेज में ही सेम रैशनल अपील किस तरह से होगी, रिलेट्स टू दी ऑडियंस सेल्फ इंटरेस्ट पे। इमोशनल अपील किस तरह से होगी, इज़ एन अटेम्प्ट टू स्टेयर अप पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस टू मोटिवेट अ परचेज। फिर है मॉरल अपील क्या होगी, मॉरल अपील इज़ डायरेक्टली एट द ऑडियंस सेंस ऑफ राइट एंड प्रॉपर। फिर है चूजिंग मीडिया कौन कौन से आप चूज़ कर सकते हो। पर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स टू और मोर पीपल कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विथ ईच अदर। फेस टू फेस एक कम्युनिकेशन होगी, फिर फ़ोन पे, मेल पे और ईमेल पे, फिर इंटरनेट चैट पे। पर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्ट करती है बिकॉज इट अलोज पर्सनल एड्रेसिंग एंड फीडबैक। कंट्रोल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन कंपनीज़ के थ्रू, कंपनी जो है उसको कंट्रोल करेगी, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स बैठेंगे, और वर्ड ऑफ माउथ। फिर है इसके अलावा पर्सनल कम्युनिकेशन में ओपिनियन लीडर जो है वो इसके स्पेशल स्किल्ड हो, नॉलेज्ड हो, और इसके अलावा पर्सनैलिटी जो है उनकी बहुत अच्छी हो, और दूसरे करैक्टरिस्टिक्स में एक्सर्ट सोशल इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। और बज़ मार्केटिंग जो है वो इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग ओपिनियन लीडरशिप एंड गेटिंग दैम टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अदर्स। फिर आता है हमारा स्टेप्स इन डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन में नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं इज़ मीडिया दैट कैरिंग मैसेजेस विदाउट पर्सनल कांटेक्ट, कि कोई किसी को भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं करना उसमें, और फीडबैक नहीं देना, जिसमें मेजर मीडिया एटमॉस्फेयर्स और इवेंट्स दैट इफेक्ट द बायर डायरेक्टली। फिर है हमारा नॉन पर्सनल में मेजर मीडिया कौन सी होती है और एटमॉस्फेयर्स ये क्या होते हैं। मेजर मीडिया जो है जिसमें प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, डिस्प्लेज और ऑनलाइन मीडिया जो है वो स्प्रेड करने में हेल्प आउट करती है। और फिर एटमॉस्फेरिक में आर डिज़ाइन एनवायरनमेंट्स दैट क्रिएट और रीइंफोर्स द बायर्स लीनिंग टूवर्ड्स बाइंग अ प्रोडक्ट। इवेंट्स कौन से होते हैं? इवेंट्स आर स्टेज occurrences दैट कम्युनिकेट मैसेज टू टारगेट ऑडियंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ग्रैंड ओपनिंग, एग्जीबिशंस और पब्लिक टावर्स पब्लिक के जो टूर्स होते हैं वो। फिर है सिलेक्ट मैसेज सोर्सेज, मैसेज के कौन कौन से सोर्सेज हैं जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। द मैसेज इम्पैक्ट ऑन द टारगेट ऑडियंस इज़ अफेक्टेड बाय हाउ ऑडियंस व्यूज़, मतलब कि ऑडियंस देखना क्या चाहती है, जिसमें सबसे पहले सेलिब्रिटीज़ और प्रोफेशनल्स को देखना चाहती है। तो जब वो एडवर्टाइज़ करते हैं तभी जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू में भी इजाफा होता है। कि सेलिब्रिटीज़ में एथलेटिक्स और एंटरटेनर्स जो होते हैं उनको लाया जाता है, और प्रोफेशनल्स में हेल्थ केयर प्रोवाइड किए जाते हैं। Collecting feedback involves the communicator understanding the effect on the target audience by measuring behaviors result from the behavior.
सेटिंग द इसमें अब आता है सेटिंग द टोटल प्रमोशन बजट्स एंड मिक्स। सेटिंग द टोटल प्रमोशन बजट्स में अफोर्डेबल बजट मेथड यूज़ किया जाता है जिसमें इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्रमोशन ऑन सेल्स। फिर परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड इसमें यूज़ किया जाता है। और फिर है कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड भी है जो जिसमें रिप्रेजेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और अवॉइड प्रमोशन वॉर्स जो हैं यूज़ की जाती हैं। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड भी जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है जिसमें डिफाइनिंग प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग टास्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट। फिर आता है कि शेपिंग द ओवरऑल प्रमोशन मिक्स द नेचर ऑफ ईच प्रमोशन टूल। तो किसी भी चीज़ मतलब कि प्रमोशन मिक्स को देखने के लिए द नेचर ऑफ द ईच प्रमोशन टूल जो है वो चेक करना पड़ता है जिसमें लो कॉस्ट पर एक्सपोजर और द सेल्स टू रिपीट अ मैसेज टू मैनी टाइम्स। इसके बाद है पर्सनल सेलिंग पे भी इसको मतलब कि जो प्रमोशन मिक्स है या बजट्स हैं उनको चेक करना पड़ता है। फिर है सेल्स प्रमोशंस पे भी थोड़ा सा बहुत देखना पड़ता है। फिर है पब्लिक रिलेशंस और डायरेक्ट मार्केटिंग पे भी। प्रमोशन मिक्स जो ओवरऑल स्टेजेस हैं जिसमें प्रोड्यूसर्स और फिर है रिटेलर्स और होलसेलर्स होते हैं। थर्ड पे जो है वो कंज्यूमर्स के पास पुश किया जाता है। फिर इसके बाद जो है इसके बाद जो है कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स का आपस में डिमांड और उसके रिटेलर्स और होलसेलर्स का आपस में कांटेक्ट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन।